हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए गाइस, यहाँ पे चल रही है रोज़ा इफ्तार की तैयारी। आप कहेंगे अभी रमज़ान तो आया नहीं। तो बस मेरी बेटी ने रजब के जो 3 रोज़े रखे जाते हैं तो उसने रखा हुआ है और मैंने तो नहीं रखा। तो बस वो बना रही है पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही है। तो सारे सॉस को उसने मिक्स किया है। क्या है ये? पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और ये है मायो और टमाटो केचप और ऑरिगानो भी उसने उसमें ऐड किया है। और सारी चीज़ों को मिक्स करके ब्रेड में लगाएगी। फिर इसके ऊपर वेजी शिमला मिर्च प्याज ये ऐड करेगी। फिर चीज़ ऐड करके उसे बना लेगी। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बिल्कुल थोड़ी सी रखी हुई, तो मैं चाय पीऊँगी। मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है ये फ्राइज़ है। ये हम उस दिन डीमार्ट से लेके आए थे, तो ये भी मैं थोड़ी फ्राई कर दूँगी तो उसका इफ्तार बस हो जाएगा घर की चीज़ों से। कल के थोड़े दही वड़े भी रखे हुए हैं 4-5, तो बस हो जाएगा उसका इफ्तार। रोज़ा खोल लेगी और फिर खाना तो रात में खाना ही है। तो फ़िलहाल इसको काटते हैं, काट के फ्राई कर लेते हैं क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा है। बस 10 मिनट ही बाकी बचे हैं मगरिब में, तो मैं फटाफट से कर देती हूँ। और उधर वो ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेगी और फिर अजान से 2-5 मिनट पहले बैठना भी होता है। तो चलिए गाइस, पहले मैं पैकेट को कट कर लेती हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन है तो पैकेट मैं कट नहीं कर पाऊँगी। आप कट कर दोगे तो इसको काट दो और हम तेल डाल देते हैं। तो मैं डाल देती हूँ तेल। तुमने तो बहुत अच्छे से कट कर दिया। और जितनी तुम्हें खानी ना उतनी निकाल दो, तो हम उसमें डाल देंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हमें तो खाना नहीं है, सिर्फ आपको ही खाना है। और भाई तो अपना चिकन आके खाने वाला है। तो बस तेल मैंने डाल दिया है। तेल को गर्म होने देते हैं और फिर उसमें फ्राइज़ डाल देंगे। तब तक मैंने अपनी चाय देखिए पीछे उतार के रख दी है, तो ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे पी लेती हूँ और फिर मैं इसमें फ्राइज़ डाल दूँगी। तो चाय को मैं छान लेती हूँ और छान के फिर पी लूँगी। तो गाइस, यहाँ पे फ्राइज़ भी फ्राई होने वाली हैं और यहाँ पे ब्रेड पिज़्ज़ा भी तवे में पहुँच चुका है। और इसके ऊपर से और क्या डाल रही मसाले? पेरी पेरी मसाला। इतना सारा, अल्लाह अकबर। इसको उठाओ इसमें से। तो देखिए, जो नए नए कुक होते हैं ना, वो बस ऐसे कर देते हैं कुछ ना कुछ कांड। तो ये बहुत सारा क्या था, ये मिक्सअप बहुत सारा गिर गया था, उसने ऊपर से उठा लिया। ये चिली फ्लेक्स और डाल रही हैं, ये देखिए बस। और फ्राइज़ भी यहाँ पे फ्राई हो गई है, तो इसको बस 2 मिनट और पका के निकाल लेते हैं। बस करो। नहीं है क्या? ख़त्म हो गया है क्या उसमें? उसके अंदर निकल नहीं रहा है। तो गाइस, फ्राइज़ मैंने निकाल दी। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ क्योंकि नमक इसमें होता नहीं है। तो बस थोड़ा सा नमक डाल के ऊपर नीचे में हाथों से कर देती हूँ। तो ये हो गई इसकी फ्राइज़। और यहाँ पे एक पिज़्ज़ा तो निकल के आ चुका है बाहर। और ये आपसे ये हटाओ, कैंची हटाओ, इस पर ढक्कन लगाओ। अभी डालना है। हाँ, तो जब ज़रूरत पड़े जब खोल लेना है इससे। और दूध भी यहाँ पे पक चुका है। दूध को कर देती हूँ मैं बंद और इसको ढक देती हूँ ढक्कन से। और यहाँ पे मैंने चिकन भी फ्राई करने के लिए डाल दी है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली। तो बस एकदम ड्राई चिल्ली बनाऊँगी मैं, चिकन चिल्ली ड्राई। और बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है खाने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉस भी निकाल के रख लिया है। और मेरा जो है सोया सॉस ख़त्म हो गया है। तो उस दिन हम लोग गए थे होटल में खाना खाने, तो ये किसी चीज़ में तो हमको मिला था। तो नहीं, पार्सल तुमने कुछ मंगाया तो उसमें मिला था ना। हाँ, तो ये पार्सल में आया था, तो ये मैंने उठा के रख दिया था।
तो बस इससे आज मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं उस दिन इसको फेंक देती तो फिर मेरा काम रुक जाता। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ चिल्ली। तो चिकन फ्राई कर लेते हैं और फिर मस्त मज़ेदार चिल्ली बनाएंगे। तो फिर मेरी बेटी का इफ्तार माशाल्लाह से अच्छे से हो जाएगा। रोज़ा खोलने के लिए उसकी कई सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बस इसे भी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस देखिए माशाल्लाह से सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और अजान भी हो रही है। तो बस रोज़ा खोल लेते हैं। चलिए आप खाइए। खजूर तो है नहीं तो कुछ मीठा ही लड्डू ही खा लेती। लड्डू ले आओ, लड्डू ले लो। लड्डू से अच्छा दही बड़े भी मीठे से खोल लो। तो दही बड़े से रोज़ा खोल रही है क्योंकि खजूर नहीं है घर पे। तो बस अभी इसे खाने देते हैं और फिर नमाज का वक्त हो जाएगा क्योंकि मगरिब में ज़्यादा वक्त नहीं होता है नमाज के लिए। तो बस गाइस इस तरह से बस रोज़ा खुल रहा है, खा लो। तो मिलते हैं आपसे रोज़ा खुलने के बाद। तो गाइस रोज़ा खुलने के बाद में फिर मैंने मशीन लगा दी थी। तो अभी देखते हैं मशीन में क्या हाल है उसके। आवाज़ तो आ रही थी। इधर मैंने फिर खाना भी चढ़ा दिया। तो खाना तो मैं बाद में आके चेक करूँगी, पहले मशीन देख लेते हैं। तो अगर हो गए होंगे कपड़े तो उसका बटन हमें बंद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस देखती हूँ, कपड़े तो धुल चुके हैं। कपड़े नहीं थे, 2 चादर थे, दोनों बेडशीट की चादर निकाले थे मैंने, दोनों बेड के। तो ये देखिए दोनों बेडशीट इसमें पड़ी हुई हैं। सिर्फ इसमें बेडशीट है और दोनों के गिलाफ है और कपड़ा एक भी नहीं है। तो बस अभी इन्हें निकाल के फैलाना है। तो पहले मैं अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देती हूँ, इसका बटन बंद कर देती हूँ और पहले खाना पूरा रेडी कर लेंगे, उसके बाद फिर इनको रात में फैला देंगे। तो चलिए पहले खाना देख लेते हैं। तो गाइस खाने में मैंने बनाई है दाल को मैंने बघार लगा दी है और इसमें चावल हैं। तो चावल थोड़े से ही हैं, दोपहर के चावल थोड़े रखे हुए थे तो मैंने चावल नहीं बनाए। और इसको खोल के देखते हैं। ये थोड़ा सा रखा हुआ था चिकन का सालन, उसमें 2-3 पीस थी और सालन अब कोई खाने वाला था नहीं, उसमें तीरा भी काफ़ी था। तो फिर मैंने उसमें थोड़े से चावल आधी कटोरी धो कर डाल दिए। तो ये पुलाव बन गया है। तो ये पुलाव तो मैं खा लूँगी और कोई तो खाने वाला है नहीं। और ये बहुत थोड़ा सा ही है कि लोग इसको खा सकते हैं। सालन वेस्ट ना हो करके मैंने इसलिए इसमें हरी मिर्ची काट कर डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और इससे मैंने सालन को पुलाव बना दिया। और ये भाजी के साथ खाने के लिए ग्रीन ऑनियन की भाजी है, उसमें मैंने एक छोटा सा बटाटा काट के डाल दिया था। तो ये हरी मिर्ची नमक की बस भाजी है और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है दाल के साथ खाने में। मैं तो अगर इसे रोटी के साथ खाने लगती हूँ तो फिर दाल भूल ही जाती हूँ, दाल लेती नहीं हूँ, सिर्फ भाजी और रोटी पेट भर के खा लेती हूँ। तो बस खाने में आज यही है। और ये मैंने कल थोड़ी सी मिर्ची तली थी, जैसे कि कल मैंने साग बनाया था, बथुआ दाल का साग बनाया था। तो दाल के साथ में हमारे यहाँ भरे हुए मिर्चे खाए जाते हैं। तो भरे हुए मिर्चे तो नहीं थे, नहीं लाई थी मैं। जो भरने वाले मिर्चे होते हैं ना वो अलग होते हैं, तो छोटे छोटे से होते हैं। वो हमारे यहाँ यूपी में तो सीज़न में ही आते हैं, सर्दी के सीज़न में। तो यहाँ पर भी दिखते हैं मुझे कभी कभी, लेकिन थे नहीं। तो फिर मैंने साग के साथ में वही मसाला डाल के जो मिर्ची के अंदर भर के बनाती हूँ, वो सेम मसाला डाल के मैंने हरी मिर्चियों को काट के इस तरह से तल लिया था। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई थी। तो ये हो जाएगी, भाजी हो जाएगी और रोटी मैंने बना ली है और दाल है, चावल है। मैं तो पुलाव खाऊंगी। तो बस हो गया रात का खाना। तो बस इसी तरह से हो जाता है। तो अभी भाजी बन रही है और मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी पूरा ख़त्म हो गया है। तो ये भी बनाना है। यहाँ पे मैंने दूध भी जल्दी उबाल लिया था आज, तो दूध भी अच्छे से ठंडा हो गया है। आज तो ऐसा हुआ कि रात में मैं दूध फ्रिज में रखना भूल गई। तो फिर सुबह में जब मैंने दूध को गर्म करने के लिए रखा तो दूध मेरा फट गया था। फिर अच्छा है कि एक पैकेट दूध रखा हुआ था तो मैंने उसमें से चाय बनाई, लेकिन वो दूध जो पैकेट वाला होता है ना वो रखा हुआ था।
और जो पीने के लिए मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को लगता है वो मैं भैंस का दूध डेयरी से मंगाती हूँ, तो वो दूध मेरा फट गया था आज, ऐसा हुआ। तो गाइस देखिए मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं घर पे, और सुबह के लिए मुझे ब्रेड मंगाना था तो उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने बोल दिया था ब्रेड ले आना, छोटा पैकेट। तो बस छोटा सा पैकेट ब्रेड का आया है। और ये मेरी बेटी की जो आइसक्रीम है ना, वो तो फिक्स है, सर्दी हो या गर्मी हो उसे आइसक्रीम चाहिए ही रोज़। तो बस उसके लिए रोज़ आइसक्रीम लेके आ जाते हैं। और अंडे भी मंगाने थे, सुबह मेरे घर में अंडे भी ज़रूर बॉयल होते हैं, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। अभी तो खैर ठंड का मौसम है तो सभी अंडे खाते हैं, लेकिन मेरे घर पे गर्मी में भी अंडे खाए जाते हैं, लेकिन बॉयल, ऑमलेट कम पसंद करते हैं मेरे घर पे। तो बस ये मैंने अंडे मंगा लिए, तो बस सुबह में बॉयल हो जाएंगे, 2-4 बज भी जाएंगे क्योंकि ज़्यादा ही मैंने मंगा लिए हैं। और बस अब खाना खाने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने टेबल पे रख दी हैं और बाकी दाल वगैरह निकालने जा रही हूँ, तो निकाल लेती हूँ खाना। तो गाइस दाल मैंने निकाल दी है प्लेट में, इसमें ढक देती हूँ, सब्ज़ी भी निकाल दे रही हूँ। तो फ्लैश लाइट ऑन करना मैं भूल ही जाती हूँ हमेशा गाइस, मेरे साथ ऐसा ही होता है। देखिए भाजी, मेरे हस्बैंड को हरी भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ठंड के मौसम में तो कहेंगे जब तक हरी भाजी, अच्छी भाजी आ रही है तो सीजनेबल चीज़ें खानी चाहिए। ऐसे ऐसे रोज़ वो डायलॉग मारते रहेंगे ताकि मैं हरी हरी पत्ते वाली भाजी लाती रहूँ। तो बस जब उन्हें पसंद है तो फिर मुझे लाके बनाने में क्या ही प्रॉब्लम होगी, मैं लाके बना देती हूँ और मैं भी शौक़ से खाती हूँ। तो सारे पत्ते इसमें चिपके हुए हैं, इनको ऐसे झटक झटक के निकाल लूँगी। ये भाजी निकाल ली, और ये मेरा जुगाड़ू पुलाव भी मैंने निकाल लिया है, जो सालन में चावल और हरी मिर्च कुछ मसाले ऐड करके मैंने बना लिया। तो बस ये इतना ही था, आधी कटोरी चावल मैंने डाला था। तो पहले दे देते हैं के लिए खाना, ये दाल और भाजी खा लो। और ये जुगाड़ू पुलाव, जो चिकन का सालन रखा हुआ था ना आपके खाने के बाद जो बच गया था, सोयाबीन डाल रहे हो? नहीं, चिकन है उसमें, 2 पीस चिकन भी थी ना, तो वही है उसमें। तो बस सारा खाना मैं टेबल पे पहुंचा देती हूँ। और चलिए जी, आ जाइए, लीजिए, खाइए हमारे। और मैं अपना जुगाड़ू पुलाव भी ले जा रही हूँ। हटो हटो हटो, रास्ता दो, खाना खाओगे? कह रहा है सालन वाला पुलाव, बाद भी समझ गया। उसको आइसक्रीम आज मिल गई। उसमें मिल गई हो अपना, उसको मालूम है कि मेरे लिए आती है ज़रूर आइसक्रीम। तो गाइस खाना मेरा निकल गया, अब हम जा रहे हैं खाना खाने, आप भी आइए हमारे साथ, बिस्मिल्लाह करिए। तो ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर से आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय। तो गाइस रोज़ा खोलने के बाद में फिर मैंने मशीन लगा दी थी, तो अभी देखते हैं मशीन में क्या हाल है उसके। आवाज़ तो आ रही थी, इधर मैंने फिर खाना भी चढ़ा दिया, तो खाना तो मैं बाद में आके चेक करूँगी, पहले मशीन देख लेते हैं। तो अगर हो गए होंगे कपड़े तो उसका बटन हमें बंद करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस देखती हूँ, कपड़े तो धुल चुके हैं, कपड़े नहीं थे, 2 चादर थे, दोनों बेडशीट की चादर निकाले थे मैंने, दोनों बेड के। तो ये देखिए दोनों बेडशीट इसमें पड़ी हुई हैं, सिर्फ इसमें बेडशीट है और दोनों के गिलाफ है, और कपड़ा एक भी नहीं है। तो बस अभी इन्हें निकाल के फैलाना है। तो पहले मैं अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देती हूँ, इसका बटन बंद कर देती हूँ, और पहले खाना पूरा रेडी कर लेंगे, उसके बाद फिर इनको रात में फैला देंगे। तो चलिए पहले खाना देख लेते हैं। तो गाइस खाने में मैंने बनाई है दाल,
दाल को मैंने बघार लगा दी है और इसमें चावल हैं, तो चावल थोड़े से ही हैं। दोपहर के चावल थोड़े रखे हुए थे तो मैंने चावल नहीं बनाए। और इसको खोल के देखते हैं। ये थोड़ा सा रखा हुआ था चिकन का सालन, उसमें 2-3 पीस थी और सालन अब कोई खाने वाला था नहीं, उसमें तीरा भी काफ़ी था, तो फिर मैंने उसमें थोड़े से चावल आधी कटोरी धोकर डाल दिए। तो ये पुलाव बन गया है। तो ये पुलाव तो मैं खा लूँगी और कोई तो खाने वाला है नहीं। और ये बहुत थोड़ा सा ही है कि लोग इसको खा सकते हैं। सालन वेस्ट ना हो करके मैंने इसलिए इसमें हरी मिर्ची काट कर डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और इससे मैंने सालन को पुलाव बना दिया। और ये भाजी के साथ खाने के लिए ग्रीन ऑनियन की भाजी है, उसमें मैंने एक छोटा सा बटाटा काट के डाल दिया था। तो ये हरी मिर्ची नमक की बस भाजी है और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है दाल के साथ खाने में। मैं तो अगर इसे रोटी के साथ खाने लगती हूँ तो फिर दाल भूल ही जाती हूँ, दाल लेती नहीं हूँ, सिर्फ भाजी और रोटी पेट भर के खा लेती हूँ। तो बस खाने में आज यही है। और ये मैंने कल थोड़ी सी मिर्ची तली थी, जैसे कि कल मैंने साग बनाया था, बथुआ दाल का साग बनाया था। तो दाल के साथ में हमारे यहाँ भरे हुए मिर्चे खाए जाते हैं। तो भरे हुए मिर्चे तो नहीं थे, नहीं लाई थी मैं। जो भरने वाले मिर्चे होते हैं ना वो अलग होते हैं, तो छोटे छोटे से होते हैं। वो हमारे यहाँ यूपी में तो सीज़न में ही आते हैं, सर्दी के सीज़न में। तो यहाँ पर भी दिखते हैं मुझे कभी कभी, लेकिन थे नहीं। तो फिर मैंने साग के साथ में वही मसाला डाल के जो मिर्ची के अंदर भर के बनाती हूँ, वो सेम मसाला डाल के मैंने हरी मिर्चियों को काट के इस तरह से तल लिया था। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई थी। तो ये हो जाएगी, भाजी हो जाएगी और रोटी मैंने बना ली है और दाल है, चावल है। मैं तो पुलाव खाऊंगी। तो बस हो गया रात का खाना। तो बस इसी तरह से हो जाता है। तो अभी भाजी बन रही है और मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी पूरा ख़त्म हो गया है, तो ये भी बनाना है। यहाँ पे मैंने दूध भी जल्दी उबाल लिया था आज, तो दूध भी अच्छे से ठंडा हो गया है। आज तो ऐसा हुआ कि रात में मैं दूध फ्रीज़ में रखना भूल गई, तो फिर सुबह में जब मैंने दूध को गर्म करने के लिए रखा तो दूध मेरा फट गया था। फिर अच्छा है कि एक पैकेट दूध रखा हुआ था, तो मैंने उसमें से चाय बनाई। लेकिन वो दूध जो पैकेट वाला होता है ना वो रखा हुआ था, और जो पीने के लिए मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को लगता है वो मैं भैंस का दूध डेयरी से मंगाती हूँ, तो वो दूध मेरा फट गया था आज, ऐसा हुआ। तो गाइस देखिए मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं घर पे, और सुबह के लिए मुझे ब्रेड मंगाना था तो उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने बोल दिया था ब्रेड ले आना, छोटा पैकेट। तो बस छोटा सा पैकेट ब्रेड का आया है। और ये मेरी बेटी की जो आइसक्रीम है ना वो तो फिक्स है, सर्दी हो या गर्मी हो उसे आइसक्रीम चाहिए ही रोज़। तो बस उसके लिए रोज़ आइसक्रीम लेके आ जाते हैं। और अंडे भी मंगाने थे, सुबह मेरे घर में अंडे भी ज़रूर बॉयल होते हैं, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। अभी तो खैर ठंड का मौसम है तो सभी अंडे खाते हैं, लेकिन मेरे घर पे गर्मी में भी अंडे खाए जाते हैं, लेकिन बॉयल, ऑमलेट कम पसंद लोग करते हैं मेरे घर पे। तो बस ये मैंने अंडे मंगा लिए, तो बस सुबह में बॉयल हो जाएंगे, 2-4 बज भी जाएंगे क्योंकि ज़्यादा ही मैंने मंगा लिए हैं। और बस अब खाना खाने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने टेबल पे रख दी हैं और बाकी दाल वगैरह निकालने जा रही हूँ, तो निकाल लेती हूँ खाना। तो गाइस दाल मैंने निकाल दी है प्लेट में, इसमें ढक देती हूँ, सब्ज़ी भी निकाल दे रही हूँ। तो फ्लैश लाइट ऑन करना मैं भूल ही जाती हूँ हमेशा गाइस, मेरे साथ ऐसा ही होता है। देखिए भाजी, मेरे हस्बैंड को हरी भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ठंड के मौसम में तो कहेंगे जब तक हरी भाजी अच्छी भाजी आ रही है तो सीजनेबल चीज़ें खानी चाहिए। ऐसे ऐसे रोज़ वो डायलॉग मारते रहेंगे ताकि मैं हरी हरी पत्ते वाली भाजी लाती रहूँ। तो बस जब उन्हें पसंद है तो फिर मुझे लाके बनाने में क्या ही प्रॉब्लम होगी, मैं लाके बना देती हूँ और मैं भी शौक़ से खाती हूँ। तो सारे पत्ते इसमें चिपके हुए हैं, इनको ऐसे झटक झटक के निकाल दूँगी।
ये भाजी निकाल ली और ये मेरा जुगाड़ू पुलाव भी मैंने निकाल लिया है, जो सालन में चावल और हरी मिर्च कुछ मसाले ऐड करके मैंने बना लिया। तो बस ये इतना ही था, आधी कटोरी चावल मैंने डाला था। तो पहले दे देते हैं के लिए खाना, ये दाल और भाजी खा लो। और ये जुगाड़ू पुलाव, जो चिकन का सालन रखा हुआ था ना आपके खाने के बाद जो बच गया था, सोयाबीन डाले हो? नहीं चिकन है उसमें, 2 पीस चिकन भी थी ना, तो वही है उसमें। तो बस सारा खाना मैं टेबल पे पहुंचा देती हूँ। और चलिए जी आ जाइए, ले लीजिए, खाइए हमारे। और मैं अपना जुगाड़ू पुलाव भी ले जा रही हूँ। हटो हटो हटो, रास्ता दो, खाना खाओगे? सालन वाला पुलाव मिल गया क्या इसमें? कह रहा है सालन वाला पुलाव, बाद भी